अच्छा, तो आपके दो सिलेक्शन टूल रहते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक मैट, ऐसे ही है? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले कोई इमेज ले आते हैं। ये इमेज मैंने ओपन कर लिया। क्यों ये बंद हो गई है? हम्म। कितना टाइम देगी? हो गया। अच्छा, ये मैंने एक इमेज ओपन किया, बाकी जो सिलेक्शंस थी ना उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट की ना ये ऑप्शंस आ रही थी, ऐसे ही है। अच्छा, ये क्विक सिलेक्शन जो है ना, ये काम करेगा कलर्स की बेस पे, जैसे मैग्नेटिक लासर टूल कर रहा था, लेकिन वो ये कर रहा था कि दो कलर। आप भी क्लास का हिस्सा, आगे आ जाए। और कौन कौन? अच्छा, जो मैग्नेटिक लासर टूल था, वो दो कलर्स के दरमियान डिफरेंस करके वहां पे एक पॉइंट लगा रहा था ना। जो दो कलर्स हैं उनके दरमियान जहां से डिफरेंस स्टार्ट होता है वहां पे वो पॉइंट लगा रहा था। लेकिन ये भी कलर की बेस पे करेगा, लेकिन वो सेम कलर को सिलेक्ट करता है, यानी एक क्लिक किया, उसको जितना कलर सेम मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। अभी मैंने कर्सर बहुत बड़ा किया हुआ है, मैं ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उससे मैं इसका साइज छोटा करता हूँ। अब मैं एक क्लिक कर किया, मैंने उसको जितना ब्लू कलर नजर आया उसने सिलेक्ट कर लिया। और ये मल्टीपल सिलेक्शंस के साथ चलता है, ये बाय डिफॉल्ट ही सेकंड ऑप्शन पे होगा प्लस वाली। मैं अगर सिंगल ऑप्शन पे जाता भी हूँ, मैं एक क्लिक करूंगा वो खुद ही दूसरी ऑप्शन पे आ जाएगा। अब ये 7 प्लस हो रहा है, जितना मैं ऐड करता रहूंगा उतना वो प्लस करता रहेगा उसको। मैं जूम कर लेता हूँ। ये इस तरह इसने सिलेक्शन कर ली। ये AI बेस काम करता है, ठीक है। तो इसने जब इस माइक ऑफ कर, ये AI बेस काम करेगा। जब आपने इसकी सिलेक्शन कर ली उसके बाद इसका भी काम वही है जो दूसरी सिलेक्शन का हो रहा था, यानी इसने भी लिमिटेड रखना है, ठीक है। अब इसमें थर्ड ऑप्शन है माइनस के लिए, अगर मेरे मेरे से इस तरह गलती से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड हो गई है, मैं माइनस में आता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कर सकता हूँ इसको।
इतना क्लियर है? हम्म। अच्छा, अब अगर मुझसे गलती से माइनस भी ज्यादा हो गया, फिर मुझे ऐड पे जाना पड़ेगा। यानी इस तरह तो मैं बार बार क्लिक ही करता रहूंगा, इस तरह तो मैं बार बार क्लिक ही करता रहूंगा ना। इसलिए इसकी शॉर्ट की एक है कि अगर मुझसे ज्यादा हो गया, यानी ये ज्यादा ऐड हो गया, तो अगर मैं साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करूं तो वो खुद ही माइनस पे चला जाता है। आप इधर ऑप्शंस में देखें, मैंने मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, वो खुद ही माइनस में हो गया। मैं माइनस कर लूंगा, और जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन छोड़ता हूँ वो फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? हम्म? अच्छा, अब उसके बाद वही चीजें जैसे कंट्रोल जे करने से कॉपी आती है लेयर की। जब मैंने सिलेक्शन की तो वो सिलेक्शन के अंदर की ही कॉपी लेगा सिर्फ। तो इसी तरह उसने यहाँ पे मुझे एक कॉपी निकाल के दे दी है, ये लेदर लेयर पे निकाल के दिया हुआ है ये चीज। इतना क्लियर है? कंट्रोल जे से लेयर कॉपी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना एक और टूल है, मैजिक वैन टूल। वैन किसको किसको कहते हैं? वैन टूल या वॉन टूल, छड़ी को, यानी जादू की छड़ी। इसका मतलब जादू करेगा। इसका जादू भी कलर बेस ही है। लेकिन यहाँ पे जो क्विक सिलेक्शन था वो एक एरिया तक उसको सही से सिलेक्ट करता था, यानी अगर उसको कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल भी रहा है, जैसे अभी उसको यहाँ पे मिल रहा होगा क्योंकि लाइट पड़ रही है, शेडोज भी बन रहे हैं, तो डार्क और लाइट कलर तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसने फिर भी सिलेक्ट किया। लेकिन मैजिक वैन टूल जो है ना, वो ऐसा नहीं करता। इसमें कुछ यहाँ पे ना और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया ना, उसको जितना सेम कलर मिला उसने सिलेक्ट किया है, उसको जितना सेम कलर लगा उसने सिलेक्ट कर लिया। वो यहाँ पे इसकी वही ऑप्शंस हैं, ऐड माइनस वाली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसकी एवरेजेस मिली हुई है, ये मेजरमेंट्स हैं, आप पॉइंट सैंपल पे ही रखें इसको। उसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है वैसे? चला जाता है। अच्छा, टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त करना। अगर मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ फिर क्या करेगा? बर्दाश्त उसकी ज्यादा होगी कि नहीं हुई? बर्दाश्त ज्यादा होगी ना अगर मैं टॉलरेंस का नंबर बढ़ा रहा हूँ तो। अच्छा, ये टॉलरेंस यहाँ पे क्या काम करेगा? जैसे बर्दाश्त कब किया जाता है? जब कमी या ज्यादती हो, किसी चीज की कमी या ज्यादती पे बर्दाश्त किया जाता है ना। अब जहां पे हम एक क्लिक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे उसका कलर है सी ब्लू, और उसके थोड़ा सा आगे डार्क ब्लू आ जाता है, कोई और ब्लू आ जाता है, रॉयल ब्लू आ जाता है कलर, तो क्या उस ब्लू कलर को वो बर्दाश्त करेगा या नहीं, वो उसकी टॉलरेंस के नंबर पे डिपेंड करेगा। क्लियर? जैसे अभी मैं इसकी टॉलरेंस फिर से कम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ, मैंने 8 रख दी है। यार, आपस में बातें करनी है तो मजा नहीं आएगा, तो ये तो करके आना था ना। देखो, मैं इधर करवा रहा हूँ ना, आप बातें करोगे मिस हो जाएगा, बाद में आपने कहना ये चीज नहीं कर पाई, तो फिर मेरा थोड़ा सा ना जल्दी में गुस्सा कर जाता हूँ। उसके बाद अगर मैंने करवा दी, अगली क्लास में मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपने किसी और को साथ लगा के कहना यार ये समझ नहीं, वो आपको वो बताने लग पड़ेगा, उसका अगला टॉपिक मिस हो जाएगा। मजा नहीं आता ऐसे काम करने में। अब मैंने इसकी टॉलरेंस रखी है 8, यानी इसकी बर्दाश्त कम होगी, जैसे मेरी कम है। ठीक है, मैंने एक क्लिक किया तो उसको जितना ब्लू नजर आया उसने उतना सिलेक्ट कर लिया। जहां पे उसको कलर के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस मिला है ना, उसने सिलेक्ट नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो इतना डिफरेंस नहीं है, हल्का सा लाइट का ही शेड है ना,
लेकिन उसने नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि उसकी बर्दाश्त ही कम है, टॉलरेंस कम है ना उसकी। अगर मैं इसकी टॉलरेंस कर देता हूँ ज्यादा, उसकी बर्दाश्त ज्यादा होगी, क्लिक करूंगा अब वो ज्यादा कलर सिलेक्ट करेगा। और अगर मैं नंबर इससे भी ज्यादा कर देता हूँ, फिर वो ये नहीं देखेगा कि कलर बिल्कुल ही चेंज है या नहीं। जैसे ब्लू और रेड का, हल्का सा भी उसको रेड के अंदर ब्लू शेड मिला ना, उसने सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉलरेंस दी हुई है हमने उसको। ये अब तो उसने ये कलर्स भी ले लिए, ये सारे कलर उसने पूरी इमेज के ही कलर ले लिए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टॉलरेंस कर दी। ये कैसे काम करेगा पता चल गया। उसके बाद ना 2019 के अलावा किसी के पास सॉफ्टवेयर है कोई? 2019 के अलावा 2020 हो सकता है, 2021 है, 2022 है, वहां पे एक और ऑप्शन है। नहीं, इन्हीं टूल्स में एक और ऑप्शन भी है। इधर मेरे पास दो आ रहे हैं ना, तीसरा ऑप्शन भी होगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, है ना। मैजिक वैन टूल तो इधर भी है, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। 2019 वालों के पास तो ये है ही नहीं, तो क्या ये ज्यादती नहीं? जहाँ पे वो 1 सेकंड में काम कर सकते हैं, आपको 5 मिनट लगाने पड़ेंगे उसके लिए। अब वहां पे आपको टूल दिया गया, यहाँ पे एक बटन दिया गया, काम एक ही है दोनों का। आप क्विक सिलेक्शन टूल पे आते हैं या मैजिक वैन टूल पे आते हैं, दोनों में यहाँ पे आपको दो बटन्स मिलते हैं। ये वाला अभी नहीं बता रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। सिलेक्ट सब्जेक्ट का, वहां पे ऑब्जेक्ट फाइंडर है, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट है। मैं एक क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये भी एआई बेस काम करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जो ऑब्जेक्ट उसको नजर आएगा उसकी सिलेक्शन वो कर लेगा। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन है अभी तक का? हाँ सर। ठीक है। सिलेक्शंस और भी बहुत तरह की हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम आएगा बताएंगे। अभी तक आपको हमने 10 तरह की सिलेक्शंस करवा दी, 10 नहीं 11 तरह की हो गई है ना। 11 टूल्स हो गए हैं सिलेक्शंस के, कि नहीं हुए? बोल दिया करो यार, ओके सर। आपस में नहीं बोलना, मेरे साथ बोल सकते हो। अभी ये इतना करवा दिए 11 टूल्स, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछना है, ठीक है। उसके बाद एक और टूल होता है टेक्स्ट टूल, जो मेन चीज है। इमेज आप जितनी मर्जी दिखा लो, जब तक आप पैगाम नहीं दोगे उसको क्या पता चलेगा कि आप क्या सेल कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है ना। हम आ जाते हैं टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की है टी। मैं टी प्रेस करूंगा, टेक्स्ट टूल पे आ जाऊंगा। मैकबुक का इंस्टॉल तो नहीं किया होगा अभी तक। मैंने जूम ही हो ना, मुझे पता चल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास है मैकबुक, वो थर्ड पर्सन अलाउ ही नहीं करेगा, थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करेगा, तो आपको तो पेड लेना पड़ेगा। आप क्रैक वर्जन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जो वायरस और जो फाइल्स मिसिंग है वो ये डिटेक्ट कर लेगा और कहेगा ये नहीं हो सकता। तो फिर आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, अब मुझे लेना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो या तो अगर दूसरा रेंज हो सकता है तो प्रैक्टिस के लिए वो रेंज कर लो, नहीं तो फिर पेड लेना पड़ेगा आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड की आईडी से। अच्छा, हम बात कर रहे थे टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की है टी। 4 तरह के टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इधर राइट क्लिक करता हूँ, ये 4 तरह के टूल हैं, इसमें से काम का एक ही टूल है, बाकी बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता देता हूँ क्या चेंज है। सबसे पहले हम इसकी जो काम का टूल है उसको ही सिलेक्ट करके बाकी सारी हम उसकी सेटिंग्स देख लेते हैं।
ये प्रॉपर्टी बार में ना यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कुछ टेक्स्ट मिल रहा है। उससे पहले भी एक और चीज कि अगर आप एक क्लिक करते हो ना तो आपको एक डमी टेक्स्ट मिलेगा। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा, क्या होगा? कलर वाइट है, मैंने समझा नजर कमजोर होगी। ये आ गया, ये टेक्स्ट मैंने कुछ लिखा है। सबसे पहले तो डमी आ रहा होता है, जैसे अभी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एक, तो ये डमी टेक्स्ट आ रहा है। ये दो ऑप्शंस आपको बताई हुई है, यानी सेव और कैंसिल वाली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है। ये जो जगह है ना, यहाँ पे जहाँ पे ये एरियल राउंडेड लिखा हुआ है, इस जगह में होते हैं फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स क्या होते हैं? लिखने का स्टाइल, किस स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं आप, उसको कहते हैं फॉन्ट, ठीक है। जैसे अभी मैं कर देता हूँ बीबेस, ये वाला, इसका मैं साइज भी बड़ा कर देता हूँ। या फिर ये जैसे अभी ये एक लिखने का स्टाइल था, ठीक है। अब ये था फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट का जो लिखने का स्टाइल है वो है, जिसको फॉन्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से मुराद उस फॉन्ट में कितनी तरह की थिकनेस है। फैमिली जो है ना वो थिकनेस पे और थिननेस पे बेस करती है। जैसे अभी मैंने बीबीएस ओपन किया था, मैं फिर से वही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली है। कई लोग हैं जिनकी यानी कई फॉन्ट्स हैं जिनकी फैमिली नहीं है। जैसे अभी ये मैंने रेगुलर किया, ये है, ठीक है। इसमें बीबीएस तो फॉन्ट आ गया, यानी खानदान का नाम आ गया, फैमिली का नाम आ गया। अब ये उसकी फैमिली में कितने मेंबर होंगे, और ये अभी तो इतने ज्यादा आ रहे थे। मैं पॉपिंस कर देता हूँ। अब ये मैंने पॉपिंस कर लिया, इसमें मेरे पास पॉपिंस में भी नहीं आ रही है, कोई इशू नहीं आ। सारे पॉपिंस आ रहे हैं। ये आ गए। अब ये थिननेस और थिकनेस पे बेस करता, हो गया काम, ठीक है। फिर मिलते हैं घर चार। ये जो थिननेस यानी कितना वो पतला होगा, इटैलिक होगा नहीं होगा, उसके बाद कितना बोल्ड होना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। फैमिली, फॉन्ट फैमिली जो है, ठीक है। फॉन्ट तो आ गया पॉपिंस। अब ये जितने भी है ना, ये पॉपिंस थिन, इटैलिक, ये इस तरह नाम लिए जाते हैं। जैसे अभी मैं कर देता हूँ ये वाला, हुआ नहीं, ये थिन हो गया, ठीक है। ये फॉन्ट की फैमिली होती है। उसके बाद यहाँ पे एक आइकन नजर आ रहा है आपको, आ रहा है? किधर गया? ये ये आइकन एक आपको नजर आ रहा है, ये क्या बयान करना चाह रहा है? फोटोशॉप में हर आइकन बयान करता है कुछ ना कुछ। साइज बयान कर रहा है, क्योंकि दोनों टी कैपिटल है, टी फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टी का साइज बड़ा, दूसरे का छोटा, इसका मतलब वो साइज का बता रहा है कि आप इससे साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरो है, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो 72 तक आ रहा है, लेकिन मेरा जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 124.17। ये तो इस लिस्ट में है ही नहीं। अब इसका जो मैक्सिमम साइज है ना वो जाता है 1296 तक। मैं इधर 1297 करके दिखा देता हूँ। एक नोट, अब आ गया इसका, आ रहा है, शायद अपडेट हो गया।
ये अपडेट हो गया। 2019 नहीं है इसका, 2019 है, लेकिन अब पहले तो इतना था। चलो, पहले इसका जो साइज था ना वो 1297 था। अभी मैं देखूंगा इसका मैक्सिमम साइज अब कितना पहुंच गया। अभी ये इसका मैक्सिमम साइज जाता है, लेकिन 72 आपको लिस्ट दी गई है, यानी अगर वो पूरे की लिस्ट बनाते हैं तो थोड़े थोड़े गैप के बाद अगर वो लिस्ट बना रहे होते तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती। तो इसलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट तो आपको 72 तक दिया है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे तो आपका वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर टेक्स्ट का। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200, 290 लिखा गया तो 290 कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे 72 तक की मिलेंगी। ये चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा, उसके बाद ये पैराग्राफ भी आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको करेक्टर पैनल रखने का कहा था। करेक्टर पैनल जो है ना वो टेक्स्ट की ही सेटिंग होती है। करेक्टर पैनल जो है वो टेक्स्ट की ही सेटिंग होती है। मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यानी ये तो तब आएगा ना जब मैं टेक्स्ट टूल पे आऊंगा। मैं मूव टूल पे हूँ, वी का बटन प्रेस किया, मैं मूव टूल पे आ गया। अब ये करेक्टर पैनल जो है ना वो इसके साथ ही रहेगा। इसमें वही पॉपिंस फॉन्ट वही है ना, ये फॉन्ट फैमिली थिन, उसके बाद ये वही साइज आ रहा है। जैसे अभी मैं कर देता हूँ 170, ये 170 उसका साइज आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आ रही है, ए लिखा हुआ है, ये होती है लाइन स्पेसिंग। दो लाइंस के दरमियान जो हम स्पेसिंग देते हैं ना, ये वो स्पेसिंग है। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, दो लाइंस में आ गया। जहां पे मैं एंटर प्रेस करूंगा वो नई लाइन स्टार्ट कर देगा। अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो आ रहा है, यानी जितना मैं साइज इसको दूंगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक एवरेज साइज निकाल के उसकी वो विड्थ दे देगा, स्पेसिंग दे देगा उसकी। ऑटो पे है ना, इसलिए अगर आप ऑटो पे नहीं रखना चाह रहे, जैसे मैं 72 रखता हूँ, जैसे वहां पे बाय डिफॉल्ट 72 तक की आ रही थी, इसी तरह यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट 72 तक की आ रही है। लाइट चली गई है, लाइट गई है, ये चार्ज नहीं हो रहा, ये तार तो नहीं दिया। और होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ना ये ऑटो पे आ रहा है 72 पे जैसे आ रहा था। मैं इसको फिर से लाइंस में डिवाइड कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑटो की जगह मैं इसको देता हूँ 200 पिक्सल्स का गैप। ये इसने मुझे 200 पिक्सल्स का दे दिया, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 600 पे तो ये उसके हिसाब से मुझे 600 पिक्सल्स का गैप देगा एक लाइन से दूसरी लाइन में। एक लाइन से दूसरी लाइन में 600 पिक्सल्स का वो गैप दे रहा होगा मुझे। मैं इसको फिर से ऑटो पे कर रहा हूँ। ऑटो पे करते साथ ही वो उसके फॉन्ट के साइज के हिसाब से उसको खुद ही लाइन स्पेसिंग दे देता है। इतना भी क्लियर है? अच्छा, ये भी अभी नहीं बता रहा। उसके बाद ये आ जाता है VA, ये होती है करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर यानी एक अल्फाबेट, जैसे ये स्पेल लिखे, इन सब के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए? अभी मैंने 20 की रखी हुई है, और ये एक एक पिक्सल नहीं बढ़ेगा, ये 20-20 करके बढ़ता है। मैंने एक दफ़ा क्लिक किया 40 हो गया, 60, 80, इस तरह चलेगा। जितनी मैं स्पेसिंग ज़्यादा करूंगा वो एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये भी क्लियर है? इसको मैं फिर से 0 करता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शंस यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ये होता क्या है। अभी तक जितनी हमने सेटिंग की है ना, लाइन स्पेसिंग होगी, कैरेक्टर स्पेसिंग होगी, मैट्रिक्स अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन मैट्रिक्स ऐड है इसमें।
फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट हो गया, उसकी फॉन्ट फैमिली होगी। ये जितना भी हमने अभी तक चेंजिंग की है उसके हिसाब से जो भी 100% बनता है ना, वो ये आपको मिल रहा है, उसका 100% ये आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि आप उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली खींचना चाह रहे हैं, स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे 100 की जगह 150% कर देते हैं तो खींच जाएगा। इसी तरह अगर आप उसको विड्थ वाइज करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे मैं 600 कर रहा हूँ, तो उतना ही वो उसको खींच देगा। इतना भी क्लियर है? लेकिन ऐसा करते नहीं। अब यहाँ पे ना एक और चीज है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ये सिर्फ ए को मैं ना थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। इसको अगर मैं माइनस में लेके जाता हूँ, जैसे अभी मैं इसको -200 कर देता हूँ, और सॉरी प्लस में चला गया, प्लस में जाने से ऊपर को आएगा -200, तो ये नीचे को ले जाएगा। क्लियर है? अभी तक का कोई क्वेश्चन? एक भी नहीं? सर जब हम लिख के रन कर देते हैं तो आपकी आवाज बहुत कट रही है। उसके बाद अगर हम उस टेक्स्ट में एडिट करना चाहें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना एक और चीज है, कलर। एक कलर यहाँ पे आ रहा है, एक कलर यहाँ पे आता है, और एक कभी कभी यहाँ पे भी आता है। फर्क क्या हुआ आपको पता है? देखो ना, यहाँ पे भी कलर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वाइट है। अब यहाँ पे, अब अगर मैं ये देखो, यहाँ पे भी वाइट आ रहा है। मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले ये कुछ ऑप्शंस हैं, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ये कुछ बटन्स हैं और स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। जैसे अब ये सारे अल्फाबेट जो हैं ये स्मॉल है। अगर मैं इनको कैपिटल करना चाहूँ, या फिर आप कोई काम करते हैं जिसमें आपने छोटे अल्फाबेट्स यूज किए हैं, आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे तो सारे कैपिटल लेटर्स चाहिए, तो आपने सिर्फ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस बटन को ऑन करना है। उस सॉरी, वो ये था, ये है थिकनेस के लिए, ये उसको थिक कर देगा, ठीक है, बोल्ड कर देगा। लेकिन ये 19-20 का ही फर्क करता है, इतना ज्यादा बोल्ड भी नहीं करेगा। और ये बटन ऐसे हैं कि एक दफा क्लिक करने से ऑन हो गए, दूसरी दफा क्लिक करने से ऑफ हो गए। अच्छा, ये बोल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये करेगा इटैलिक। अगर आपके फॉन्ट, आपने जो फॉन्ट यूज किया है उसमें इटैलिक नहीं है, आप ये क्लिक करो, उसको इटैलिक कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद जो मैं कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा था, वो ये ऑप्शन है, आप एक दफा क्लिक करो, वो सारे अल्फाबेट्स को कैपिटल कर देगा। अच्छा, ये स्मॉल को तो कैपिटल कर देगा, लेकिन कैपिटल को स्मॉल नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छी अप्रोच यही होती है, आप पहले स्मॉल लेटर्स में लिख लो, बाद में ये बटन ऑन कर दो। क्योंकि कल को क्लाइंट कहता है कि मुझे कैपिटल नहीं, मुझे स्मॉल लेटर्स चाहिए, कैपिटल से स्मॉल नहीं होते, तो वो सारे आपको दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए आप पहले स्मॉल लिख लो, ये बटन ऑन कर लो, ताकि अगर वो कहते हैं कि मुझे स्मॉल चाहिए, आपको सिर्फ इसको ऑफ करना पड़े, ठीक है। उसके बाद एक और स्टाइलिंग होती है कि होते तो सारे कैपिटल लेटर हैं, लेकिन जो पहला लेटर होता है वो बाकी लेटर से बड़ा होता है। ये वो वाली ऑप्शन है कि आप एक दफ़ा इसको क्लिक करोगे, और ये बहुत बुरा हुआ है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जैसे अभी ये डमी ही आ गया, एल का साइज बाकी साइज से बड़ा है, और यानी हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा उसका साइज बड़ा होगा, बाकी सारे भी कैपिटल होंगे लेकिन छोटे साइज। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको मैं सेंटर ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, जैसे हम x की पावर 1 या 2 लिखते हैं, जैसे अभी मैं लिख देता हूँ, या फिर करते हैं 10 PM, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा छोटे साइज में, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। और एक और चीज कि बाकी आप मल्टीपल चीजें ऑन कर सकते हो, लेकिन ये जो दो इफेक्ट्स है ना, या तो ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये स्वाइप होते हैं आपस में। दूसरे पे क्लिक करोगे पहला खुद ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी चीज को अंडरलाइन करना चाह रहे हो, जैसे मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो ये वो अंडरलाइन कर देगा। अगर मैं कट लगाना चाह रहा हूँ तो वो उसके सेंटर में लाइन लगा देगा। इतना भी क्लियर है? अच्छा, इसमें ना कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अभी तो ये मैंने वो बताई जो एक सिंगल लाइन पे थी, और एक ऑप्शन थी जो मल्टीपल लाइंस पे थी, जो लाइन स्पेसिंग है। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ्स की। अब ये टेक्स्ट है, मैं इसको डबल, इसको नहीं तो रहने देते हैं, एक और लिख लेते हैं। अभी तो मैं सिंपल क्लिक कर रहा था, मैं फिर से टेक्स्ट टूल पे है। अब मैं क्लिक सिंपल नहीं करूंगा, मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा। अब ये जितना एरिया आ रहा है ना, इसके अंदर उसने खुद ही टेक्स्ट मुझे लिख के दे देना, जो मेरा साइज मैंने रखा होगा। मैं अभी इसको 70 पिक्सल्स कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन स्पेसिंग मैंने ऑटो की हुई है, मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 40 पिक्सल्स की। 40 पिक्सल्स कम आ रहा है, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। जितना भी मैंने वो किया होगा उसके हिसाब से वो मुझे करके दे देगा। अब इसमें मैं जितना मर्जी ऐड कर लूँ, वो इस सिलेक्शन से बाहर नहीं निकलेगा, वो इस सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा, और जो बाहर निकल जाएगा वो नजर नहीं आएगा, और वो भी नीचे वाली साइड को ही बाहर निकलेगा। यानी जैसे मैं अभी ये कुछ ऐड कर ही जा रहा हूँ, वो जो बाहर निकल गया वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो कलर है ना, ये इसका कलर करेगा जी। आपने सिलेक्शन करके इसमें ये कैसे एंटर किया? मैंने सिलेक्शन नहीं की, मैंने सिर्फ टेक्स्ट टूल पे आके क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया, वो सिलेक्शन है। ठीक। ये इतना समझ आ गया? कलर यहाँ से चेंज होगा इसका। और एक मिसाल है कि जिसका काम उसी को साचे, फोटोशॉप में भी ये अप्लाई होती है। जिस टूल का काम किया आपने, उसी टूल से ये चेंज होगा। जिस टूल से आपने काम किया उसी टूल से ये चेंज होगा। यानी जैसे आपने शेप बनाई है, आपने अगर शेप में कोई चेंजिंग करनी है तो आपको दोबारा से शेप टूल पे जाना पड़ेगा, कलर चेंज करना है जो भी करना। आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में चेंजिंग करने के लिए टेक्स्ट टूल पे जाना पड़ेगा, या टेक्स्ट का पैनल ओपन होना चाहिए, जैसे कैरेक्टर पैनल है, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये पैराग्राफ में मैंने लिखा क्लिक करके ड्रैग करने से, लिखा तो नहीं, डेमी टेक्स्ट आया। अब यहाँ पे ना ये अलाइनमेंट आ रही होती है, यानी वो किस साइड से अलाइन हो। जैसे उर्दू होती है राइट अलाइन, सॉरी लेफ्ट अलाइन। इंग्लिश होती है राइट अलाइन। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं घूम गया। इंग्लिश होती है लेफ्ट अलाइन, उर्दू होती है राइट अलाइन, ठीक है। अब ये है राइट अलाइनमेंट, और अगर आपको सेंटर चाहिए तो वो सारी अलाइनमेंट सेंटर की होगी। ये पैराग्राफ की 3 बेसिक है, ठीक है। अगर आप करेक्टर पैनल जब लेके आते हो ना, तो साथ आपको बाय वन गेट वन फ्री में ना करेक्टर के साथ एक पैराग्राफ का पैनल भी मिलता है ना। अब यहाँ पे ये वही 3 बेसिक आ गए, ठीक है। और इसको मैं अभी ये अलाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको पता है ये वाली जो लाइन होती है ये कब लगाई जाती है? जब वर्ड पूरा कंप्लीट ना हो रहा हो एक लाइन में,
तो इसलिए ये लाइन लगा के बाकी स्पेल नीचे लिख दिए जाते हैं। अब ये तो आ गई है बेसिक, अब यही उसमें थोड़ी सी एडवांस हो गई है। जैसे अब ये करेगा तो अलाइनमेंट लेफ्ट ही, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, इनको निकाल देगा, यानी नीचे ले आएगा या ऊपर ले आएगा। यानी मैं आपको ना एक मिनट, ये था, इसके नीचे मैं कोई चीज बना देता हूँ। इतनी इतनी सिलेक्शन थी ना, इसको मैं लेयर से नीचे ले आ रहा हूँ। अब ये आपके पास आया हुआ। अब सिलेक्शन तो ये देखो इतनी थी, लेकिन ये खाली जगह भी तो पड़ी है, खाली जगह पड़ी है ना। अब अगर मैं इनको छोड़ के इस पे आता हूँ ना, तो उसने कोई जगह खाली नहीं रखनी, इसके साथ साथ अटैच करता रहेगा, यानी पूरी वो जगह को यूज करेगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ तक, वो पूरी जगह को यूज करेगा। मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ, अब देखिए उसने पूरी जगह को यूज किया। उसके बाद सेंट्रल लाइन में भी यही होगा। अब इसमें सिर्फ लास्ट वाली लाइन चलेगी, क्योंकि बाकी तो वैसे ही फुल आ रही है, बाकी वैसे ही फुल लाइन पे आ रहा ना। और ये इसमें राइट लाइन में, कितना क्लियर है। और ये जो लास्ट वाली है ना, इसमें क्या करता है कि लाइन उसने लाइन में खाली जगह छोड़नी नहीं है, चाहे वो खुला खुला करके जितना मर्जी एक वर्ड को ही खुला खुला करके लिखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो उसने खुला खुला करके लिख दिया, लेकिन उसने एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं छोड़ी। क्लियर है इतना? अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट की एक और चीज है, मैं टेक्स्ट टूल पे आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है, जमान, ऐसे डबल है, कहाँ पे, आगे या पीछे? ऐसे, ये आ गया। अब इसको कर्व देने के लिए, आर्क देने के लिए, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल पे आता हूँ, यही लेयर सिलेक्टेड है, यहाँ पे ये एक बटन है, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये टेक्स्ट बार की ऑप्शन हमारे पास आ गई। नन की जगह मैं आर्क कर देता हूँ, मुझे आर्क मिलेगा। अब ये जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हो, वो आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टली लेके चलता हूँ। आर्क जो बेंड है वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? स्लो हो गया, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होना चाहिए या वर्टिकली, ये कुछ इस तरह की ऑप्शन है। मैं इनको फिर से 0 पे लेके आ रहा हूँ, ये 50 पे था, 50 पे रख देते हैं। इसी तरह ही आपको ये कुछ शेप्स मिल रही हैं, लोअर आर्क, फ्लैग, उसके बाद फिश, ये इस तरह की चीज़ें। इतना भी क्लियर है? ये आप देख लीजिएगा कौन कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, अभी तक हमने कितने टूल्स कर लिए? 3 सिलेक्शन, एक टेक्स्ट। 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी आप इन 4-5 टूल्स को रिवाइज करना, नहीं तो एक और जो मेन मेन है बता देता हूँ। बाकी सारी सेटिंग्स यही हैं, अब करने का तरीका बस अलग अलग है। जैसे वर्टिकल टाइप टूल वर्टिकली टाइप करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। मंथली लेना पड़ता है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर का 4 से 5 हज़ार, फिर इलिस्ट्रेटर का 4 से 5 हज़ार, फिर एक्सडी का 4 से 5 हज़ार। जितने सॉफ्टवेयर करते जाओगे उतने पैसे ऐड होते जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई अरेंज कर लो, ज्यादा बेहतर है, कोई कुछ दिन के लिए अरेंज कर लो। एक जो आईडी है ना क्रिएटिव क्लाउड की, एक आईडी 2 लैपटॉप्स को कनेक्ट करती है, 2 लैपटॉप्स को कनेक्ट कर सकती है। हाँ, आप ऐसा कोई बंदा ढूंढ लो जो जिसके पास है और उसके पास दूसरा यूजर फ्री है,